मिट्टी का सोना, एक किसान की अदृश्य जीत। रामपुर गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास विरासत में मिली 5 बीघे जमीन थी, जिसे वो जमीन नहीं अपनी मां मानता था। गांव के बाकी किसान जब शहर जाकर मजदूरी करने का सपना देखते, तब रामदीन अपनी मिट्टी को सहलाता और कहता, एक दिन ये मिट्टी सोना उगलेगी। लेकिन किस्मत का खेल निराला था। लगातार 3 साल से गांव में सूखा पड़ा था। नहरें सूख चुकी थीं और आसमान से आग बरस रही थी। गांव के जमींदार लाला धनीराम की नजर रामदीन की जमीन पर थी। लाला चाहता था कि रामदीन अपनी जमीन उसे बेच दे ताकि वो वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगा सके। लाला अक्सर रामदीन को चिढ़ाता, अरे ओ रामदीन, इस बंजर मिट्टी को क्यों ढो रहा है? शहर जा, मजदूरी कर, वरना एक दिन भूखा मर जाएगा। रामदीन बस मुस्कुराकर कहता, लाला, मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती, बस धैर्य की परीक्षा लेती है। रामदीन के घर की हालत खराब थी। उसकी पत्नी सुमित्रा बीमार रहती थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। एक रात जब घर में अन्न का आखिरी दाना भी खत्म होने को था, रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने सुना था कि कम पानी में भी औषधीय खेती की जा सकती है। उसने अपने गल्ले में जमा कुछ पुराने पैसे निकाले और शहर जाकर एलोवेरा और लेमन ग्रास के पौधे ले आया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। लोग कहते, देखो रामदीन पागल हो गया है, अनाज की जगह घास उगा रहा है। रामदीन ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो रात रात भर जागकर कुएं के बचे कुचे पानी से उन पौधों को सींचता। जब कुआं सूख गया तो उसने मीलों दूर से पनी पीठ पर पानी के मटके ढोकर पौधों को जिंदा रखा। उसकी मेहनत देखकर सुमित्रा भी उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। तभी एक रात भारी तूफान आया। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन धूल भरी आंधी ने रामदीन के आधे पौधों को उखाड़ फेंका। रामदीन टूट गया। वो खेत के बीचों बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि लाला धनीराम की बात सच हो गई। एक दिन लाला धनीराम उसके पास आया और एक कागज बढ़ाते हुए बोला, देख रामदीन, अब भी वक्त है। इस पर अंगूठा लगा और ये 5 लाख रुपए पकड़। अपनी पत्नी का इलाज करा और बच्चों को शहर भेज। रामदीन का हाथ कांपने लगा। उसे अपनी पत्नी की खांसी और बच्चों का भूखा चेहरा याद आया। लेकिन तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक छोटे से लेमन ग्रास के पौधे पर पड़ी, जो आंधी के बाद भी सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। रामदीन को लगा जैसे वो पौधा उससे कह रहा हो, अगर मैं नहीं हारा तो तुम कैसे हार सकते हो। रामदीन ने कागज फाड़ दिया और बोला, लाला, जमीन बिकती है, मां नहीं। अगले कुछ महीनों में करिश्मा हुआ। जो लेमन ग्रास और एलोवेरा गांव वालों को घास लग रहे थे, उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। शहर की एक बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी को कच्चे माल की जरूरत थी। उन्होंने रामपुर गांव का दौरा किया। जब वे रामदीन के खेत पहुंचे तो दंग रह गए। सूखे के बावजूद रामदीन की फसल लहलहा रही थी, क्योंकि उसने ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई का अपना देसी तरीका विकसित कर लिया था। कंपनी ने न केवल रामदीन की पूरी फसल ऊंचे दामों पर खरीदी, बल्कि उसे अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। रामदीन को पहली बार में ही इतनी रकम मिली जितनी उसने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। रामदीन ने उन पैसों से सबसे पहले गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया, ताकि भविष्य में किसी और किसान को सूखे का सामना न करना पड़े। उसने अपनी पत्नी का इलाज कराया और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। एक दिन वही लाला धनीराम उसके पास आया, लेकिन इस बार हाथ में कागज नहीं, बल्कि अपनी जमीन का नक्शा लेकर। उसने कहा, दीन भाई, मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी, मुझे भी सिखाओ कि इस मिट्टी को सोना कैसे बनाया जाता है। रामदीन ने लाला का हाथ पकड़ा और कहा, लाला, मेहनत और सब्र का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो मिट्टी से जुड़ा रहता है, मिट्टी उसे कभी गिरने नहीं देती।